प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण के विषय में पढ़ा था कि किसी कुंडली से अगर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इससे संबंधित माइकल फैराडे ने दो प्रयोग किया था, जिसे हम फैराडे के प्रयोग के नाम से जानते हैं, और इसका हमने एक रफ डायग्राम यहाँ पे बना दिया है दोनों प्रयोगों के लिए। तो इसमें उन्होंने विभिन्न कुंडलियों में चुंबक की गति करा करके देखा कि धारा की दिशा पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये चुंबक है जो ये दिखाई दे रहा है इतना, और ये कुंडली, कुंडली का मतलब जैसे परिनालिका हमने कहा था कि पृथक्कृत तांबे के तार को लपेट करके क्वाइल बनाई गई है, क्वाइल कुंडली। तो ये चुंबक है। एक बार ये प्रयोग चुंबक के उत्तरी ध्रुव से किया जाता है, ये ईएन जो लिखा हुआ है उत्तरी ध्रुव। दूसरा दोबारा जो है ये प्रयोग किया जाता है चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। तो जैसे ये क्षण चुंबक है और ये हाथ हमारा कुंडली है, स्प्रिंग, इसके भीतर इस प्रकार से डालकर एक बार इन्होंने उत्तरी ध्रुव डाला और फिर उत्तरी ध्रुव को निकाला, ये ऊपर वाला। दूसरी बार ये उलट करके कुंडली के अंदर दक्षिणी ध्रुव डाले और फिर दक्षिणी ध्रुव को निकाले। ये नीचे वाला चित्र है जिसपे एस लिखा हुआ है, एस फॉर साउथ पोल, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के साथ। दूसरा ये प्रैक्टिकल है इनका कि दो कुंडली लिया इन्होंने, एक में तो इन्होंने सेल जोड़ दिया और दूसरे में धारा मापी, जिससे हम कुंडली में उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा को माप सकें। तो अब इनके संपर्क जो हैं पास में रखी हुई हैं, ये टच नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से पृथक्कृत हैं, इंसुलेटेड हैं, यानी धारा प्रवाहित होगी इस कुंडली में तो केवल इस सेल के कारण होगी, लेकिन इसमें क्या प्रभाव दिखाई पड़ेगा इस पर उन्होंने माइकल फैराडे ने अध्ययन किया। तो यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि जब कुंडली के अंदर उत्तरी ध्रुव को डालते हैं तो धारा की दिशा इधर, देखें थोड़ा दाईं तरफ तीर झुकी हुई है, धारा की दिशा इधर को प्रवाहित होती है, और जब तक ये डालते गए उसमें तब तक ये जो है उसमें विद्युत धारा बनती गई, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था। जब चुंबक इस स्प्रिंग नुमा कुंडली के अंदर, क्वाइल के अंदर डाला गया तो कुंडली के चक्रों के द्वारा उसके चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय बल रेखाओं को काटा गया। उन प्रत्येक चक्कर के काटने के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित हुई और इसकी दिशा ये है। और फिर जब इस चुंबक को ये निकालने लगे कुंडली से तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा विपरीत हो गई। ये अब देखें बाईं ओर को झुकी हुई। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि गति की दिशा, चुंबक की गति की दिशा पर धारा का मान, धारा की दिशा निर्भर करती है। पहला निष्कर्ष क्या निकला कि चुंबक की गति की दिशा, अगर चुंबक कुंडली के अंदर प्रवेश करेगा तो धारा की दिशा दूसरी होगी, और अगर कुंडली से चुंबक बाहर निकलेगा तो धारा की दिशा उलट जाएगी। अब उन्होंने दोबारा चुंबक को जब उलट लिया, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कुंडली के पास लाए, यानी उसके अंदर डाले, तो देखिए उत्तरी ध्रुव के ठीक विपरीत दिशा में यहाँ पे धारा का प्रवाह हुआ। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि चुंबक के ध्रुव को उलट देने से भी, चुंबक के ध्रुव को उलट देने से भी विद्युत धारा उलट जाती है। तो ये, और जब इन्होंने दक्षिणी ध्रुव को कुंडली से बाहर निकाला, ये तीर जो लगी हुई है ये बताती है कि चुंबक को कुंडली से बाहर निकाला जा रहा है, और ये जो तीर अंदर की ओर दिखाई दे रही है चुंबक के ऊपर, ये प्रदर्शित कर रहा है कि चुंबक कुंडली के अंदर डाला जा रहा है। तो जब डाला जा रहा है तब दिशा उसके निकाले जाने के विपरीत है। तो
4 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति ये कि जब कुंडली के अंदर चुंबक डाला जाता है और जब निकाला जाता है, इन दोनों स्थितियों में धारा की दिशा उलट जाती है, उसके विपरीत हो जाती है। दूसरी स्थिति ये है कि जब चुंबक के ध्रुव को बदला जाता है, तो डाला जाए या निकाला जाए, दोनों स्थितियों में पहले के विपरीत दिशा में विद्युत धारा उसमें प्रेरित होती है। तो ये कुल मिलाकर के इन 4 स्थितियों को माइकल फैराडे ने अपने प्रयोग द्वारा स्पष्ट किया कि इसमें हुआ क्या एक्चुअली कि जब इसमें हम डाले तो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दिशा जो थी उस दिशा के ठीक विपरीत जब हम कुंडली में से चुंबक को निकाले तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। तो जैसे आप किसी स्प्रिंग में हाथ डालें अपना अंदर तो भी और बाहर डालें और उसमें आपका हाथ जो है कसता हुआ अंदर जाए, तो दोनों स्थितियों में दर्द होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा। एक बार जब आप स्प्रिंग में हाथ डालेंगे तो इधर से दर्द होगा इधर की ओर, और जब आपका हाथ पूरा चला गया स्प्रिंग के अंदर फिर खींचेंगे तो इधर से दर्द इधर की ओर होगा। तो ठीक वही चीज़ है, प्रेरित धारा जो है चुंबक की गति की दिशा पे निर्भर करती है। गति बदलने पर उसकी दिशा बदल जाती है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दिशा भी जो है बदल जाती है। और चुंबक के ध्रुव के ऊपर निर्भर करता है। जब चुंबकीय ध्रुव को बदल दिया जाता है तो भी उसकी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा बदल जाती है, परिणाम स्वरूप प्रेरित धारा की दिशा बदल जाती है। ये तो हुआ पहले प्रयोग का विश्लेषण। अब दूसरे प्रयोग में माइकल फैराडे ने क्या किया, ये स्विच लगी हुई है ऊपर, प्रेस स्विच, जिसको आपकी बुक में कुंजी के नाम से दिया गया है, और ये सेल लगी हुई है। तो जब हम कुंजी को दबाते हैं यानी ऑन करते हैं, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण कुंडली के विभिन्न चक्रों के कारण ये कुंडली जो है एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। और चूंकि जब हम ऑन करते हैं तो इसमें धारा बढ़ती है, एकाएक नहीं बढ़ जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है। धीरे धीरे बढ़ने के कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स भी धीरे धीरे बढ़ता है, और धीरे धीरे बढ़ने के कारण इसमें जो दूसरी कुंडली है इसमें अपने आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, जिससे इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और ये धारामापी जो है ये अपने में डिफ्लेक्शन शो करने लगता है, विक्षेप दिखाने लगता है, जिससे हम कहते हैं कि इसमें प्रेरित धारा बह रही। और अगर हम लगातार ऑन किए रहें तब एक निश्चित समय के बाद जब धारा का प्रवाह स्थिर हो जाता है यानी धारा बढ़ती नहीं है, तो इसमें तब विक्षेप शून्य हो जाता है, क्योंकि तब इसके फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। धारा स्थिर हो जाने के कारण इस दूसरी कुंडली में विक्षेप चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन न होने के कारण ये जो है विक्षेप शून्य हो जाता है, अर्थात प्रेरित धारा नहीं बहती है। और जैसे ही हम स्विच को ऑफ करते हैं तुरंत इसमें धारा बंद होने लगती है, और बंद होने के कारण इसमें जो है वो चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में बनने लगता है, और उसके कारण जो है इस कुंडली में धारा विपरीत दिशा में बहती है, क्योंकि तब दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने के कारण। तो इस प्रकार ये माइकल फैराडे के प्रयोगों का विश्लेषण हुआ, और अगले अंक में हम लोग माइकल फैराडे के प्रयोगों का नियम पढ़ेंगे।